तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स के में एक मरतबा। इन इलेक्शंस में कॉरपोरेटर्स को सेलेक्ट किया जाता है, कॉरपोरेटर्स को वोट दिया जाता है। उसी तरह कॉरपोरेटर्स के साथ मेयर्स एंड डिप्टी मेयर जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफिस को सेलेक्ट किया जाता है। अगले 5 ईयर्स के लिए इन्हें वर्क करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और ये जो 5 ईयर्स का जो पीरियड है गवर्नमेंट के ऊपर, इसका ये तो 5 ईयर्स का पीरियड स्टैंडर्ड टाइम है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, जैसे कि 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाया, इलेक्शंस नहीं हो सक रहे, इलेक्शंस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को राइट है कि ये 5 ईयर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह की कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट का हक है कि गवर्नमेंट इस पीरियड को एक्सटेंड करके ज़्यादा कर सकती है। ओके, सो ये था इलेक्शंस और बॉडी के बारे में, बॉडी मेंबर्स के बारे में। तो बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है सिटी कॉर्पोरेशन और महानगर पालिका। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कॉर्पोरेटर्स और मेयर्स और डिप्टी मेयर्स का वोटिंग होती है। इस टॉपिक में भी वही कहा गया है कि एवरी सिटी में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी भी सिटी में मोर देन 2 लाख पॉपुलेशन है और ओवरऑल इनकम 1 करोड़ है, तो वहाँ पर कॉरपोरेशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, यानी कॉरपोरेशन बॉडी कायम की जाती है, कॉरपोरेशन बॉडी बनाई जाती है। उस बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं उसे कॉरपोरेटर्स कहते हैं। और कॉरपोरेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें एक एक वार्ड, एक एक सेक्शन दिया जाता है सिटी का। सिटी को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, उस सेक्शंस को वार्ड कहते हैं, WARD, वार्ड। और हर एक वार्ड में से एक लीडर को, एक सिटीजन को सेलेक्ट किया जाता है, उसको इलेक्शन में खड़े रहने का राइट दिया जाता है। और डायरेक्टली पब्लिक जो है उन्हें वोट करती है और मेंबर को सिलेक्ट करती है। बहुत अलग अलग पार्टी से लोग कॉरपोरेटर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कौन सी पार्टी को पब्लिक बहुत पसंद करती है और कौन सी शख्सियत को, कौन से इंडिविजुअल पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एरिया है, उस एरिया में एक बहुत मशहूर आदमी है, मशहूर आदमी इन द सेंस वो आदमी हमेशा मोहल्ले के लिए काम करता है, मोहल्ले की भलाई के लिए आगे बढ़ता है, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लोगों के राइट्स के लिए आगे बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर वो इलेक्शन में खड़े हो गया तो वो लोग उसे वोट देते हैं। इस तरह कॉरपोरेटर्स का सिलेक्शन होता है। जब कॉरपोरेटर्स सेलेक्ट कर दिए जाते हैं तो हर सिटी में से, सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में से, या तो कम से कम 30 कॉरपोरेटर का सिलेक्शन होता है, 30 से कम नहीं होते और 100 से ज़्यादा नहीं होते। एवरी डिस्ट्रिक्ट में कॉरपोरेटर्स की जो काउंटिंग है वो 30 से 100 के बीच में होती है, यानी नॉट लेस देन 30 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में कॉरपोरेटर्स की काउंट। ये जो कॉरपोरेटर्स है ये सारे जब इलेक्शन के बाद वोटिंग के जरिए सेलेक्ट होके आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने मेयर और डिप्टी मेयर को सेलेक्ट करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का जो सिलेक्शन होता है वो पब्लिक नहीं करती, वो कॉरपोरेटर्स करते हैं, ठीक है। और कॉरपोरेटर्स की वर्किंग पीरियड है 5 ईयर्स। गवर्नमेंट इसे 1 ईयर मोर एक्स्ट्रा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर जो है ये कॉरपोरेटर्स के लीडर होते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में आपके क्लास लीडर होते हैं, 2 लीडर, वाइस लीडर और एक लीडर, ठीक है। इसी तरह कॉरपोरेटर्स के भी लीडर होते हैं, वो लीडर को क्या करते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे कॉरपोरेटर्स और मेयर और डिप्टी मेयर के कमिटी का जो हेड होता है, जो बॉस होता है, जो मेन ऑफिसर होता है, वो होता है कमिश्नर ऑफ द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ठीक है। ये कमिश्नर होता है IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ये ऑफिसर गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है, इसे वोटिंग देकर सेलेक्ट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करके वहां पर ट्रांसफर करती है और वहां पर कॉरपोरेशन का कमिश्नर बनाती है।
और ये कमिश्नर जो है एवरी 3 इयर्स में एक मरतबा गवर्नमेंट चेंज करती है। ठीक है, एक कमिश्नर आ गया कॉरपोरेशन का, अब फिर आप वो कमिश्नर अगले 3 साल तक काम करेंगे। उसके बाद 3 साल के बाद दूसरा कमिश्नर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, फिर इसी कमिश्नर की जगह नया कमिश्नर आकर अगले 3 साल के लिए काम करेगा। तो ये सारी बॉडी है और ये कमिश्नर जो है इसका काम होता है मेयर्स और डिप्टी मेयर्स की मीटिंग लेना और कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग लेकर ये उनसे रिपोर्ट तलब करना कि आपके वार्ड में आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना आप सक्सेसफुल हैं आपके प्लान में, आपके बजट में कितने आप सक्सेसफुल हैं। ये सारी चीजें कॉर्पोरेटर्स और मेयर और डिप्टी मेयर जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे कमिश्नर को। ठीक है, ये कमिश्नर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट के सारे डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, डिप्टी कमिश्नर या फिर कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। ये होता है हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट वर्क। तो ये सब कुछ था बच्चों आपके इस चैप्टर लोकल गवर्नमेंट में। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप all the topics have been cleared in detailed manner. I request you all students to please watch these videos multiple times, more times, so that all the topics which are covered in this chapter get you can understand very thoroughly all the topics, because each and every topic I have discussed and explained in clear and detailed manner. So please watch all the videos and get expertise in the chapter. Thank you one and all.